पहले एक बार फिर से डेटा सेंटर लेकर चलेंगे दर्शकों को अपनी सहयोगी शिरीन के पास और कुछ और सवाल और उनके जवाब देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, कुछ और सवाल मेरे पास हैं जो बताएंगे बिहार की जनता का मूड क्या है। इससे साफ समझ आएगा एक इशारा जनता का। और अगला सवाल मुख्यमंत्री के कामकाज से जुड़ा हुआ, कौन कितना संतुष्ट। तो देखिए, बहुत ज्यादा संतुष्ट 23% लोग हैं। इस सर्वे के मुताबिक 30% जो कम संतुष्ट है मुख्यमंत्री के कामकाज से, लेकिन असंतुष्ट का आंकड़ा बड़ा है। 46% लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के कामकाज से बिहार में खुश नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार के कामकाज को पसंद नहीं कर रहे हैं। 1% पता नहीं की कैटेगरी में है, लेकिन 23% बहुत ज्यादा, 30% कम, लेकिन 46% असंतुष्ट सीएम के कामकाज से। तो ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई, नीतीश कुमार की बात हो गई। अब जरा केंद्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट है जनता। बहुत ज्यादा संतुष्ट कहने वाले 54% हैं, कम संतुष्ट 24% हैं, असंतुष्ट 21% का आंकड़ा है और 1% पता नहीं की कैटेगरी में। लेकिन यहां पर ज्यादा संतुष्ट, बहुत ज्यादा संतुष्ट 54% का ये आंकड़ा जो प्रधानमंत्री के कामकाज से काफी संतुष्ट हैं। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ी तस्वीर है जो उभर कर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर, पीएम के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं, वहीं सीएम के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, प्रधानमंत्री के कामकाज की बात अगर की जाए तो उसका तो कोई सानी नहीं मिलता, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री के कामकाज की आती है, और उससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, प्रियंका ने जिस तरीके के मुद्दों को लेकर घेराबंदी बीजेपी की है, उस पर जरा जवाब दीजिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी और एनडीए के लिए? देखिए, प्रियंका जी पता नहीं क्या मुद्दे को लेकर घेराबंदी कर रही हैं। अरे, जिस सरकार में चलन हो गया हो कि रोजगार के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने का, और उसमें वो सोच रही हैं कि युवा उनसे संतुष्ट हैं। तेजस्वी यादव आज निकले तो सही, जनता के बीच में जाएं तो सही, 17 महीने का हिसाब देना कि 17 महीने में उन्होंने क्या किया। युवा जब पूछेंगे तो जवाब देंगे। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं, भूल जाती हैं नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि हमारे सारे कामकाज का श्रेय ये ले रहे हैं। मतलब कहा तो ये जा रहा था, वो तो घूम रहे हैं, वो तो लगातार काम गिना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि रोजगार हमारी वजह से ही मिल पाए, वरना ये जब बीजेपी के साथ थे कहते थे कहां से आएगा रोजगार, अपने घर से लेकर आओगे क्या? जी नहीं रोमाना जी, रोजगार के नौकरी के बदले जमीन भी लिखवाई गई है ना। यहाँ पे जॉब फॉर लैंड का स्कैम भी चल रहा है, ईडी केस वेस भी देख रही है, काफ़ी सारा झंझट है। बिहार इतना सिंपल नहीं है। यहाँ 17 महीने की सरकार में लोग जब भी आते हैं, या 14 महीने की सरकार में जब भी आते हैं, वो अगले 17 साल का कमाई करना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ ये है, नीतीश कुमार इसलिए हटे और कोई कारण नहीं है। अभी 8-8, 9-9 फाइलें खुली हुई हैं। आप चुनाव के बाद देखिएगा, जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, बहुत लोग भागते नजर आएंगे आपको चुनाव के बाद। आपको देश में लगभग 1-1.5 साल लोग दिखेंगे नहीं, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं जा रहा। आप लेकिन वो जो जमीन के बदले नौकरी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर जवाब दे दीजिएगा आप, लेकिन पहले ये जो आप जमीन के बदले नौकरी वाली बात कर रहे हैं, इस पर तो मुझे लगता है राजीव रंजन जी को आना चाहिए, क्योंकि जब आरजेडी साथ में आई थी तब तो राजीव रंजन जी की पार्टी के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो खुद ही कह रहे थे कि साहब ये पता नहीं कब कब के मामले निकाल कर ला रहे हैं। तब तो नाबालिग थे तेजस्वी यादव, तब तो इस तरीके का बचाव तेजस्वी यादव का किया जाता था। राजीव रंजन जी, आइए जवाब दीजिए। देखिए, एक बात से तो आज पूरा बिहार सहमत होगा कि नीतीश कुमार जी के 45-50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ठीक है, उन पर पुत्र मोह या पुत्री मोह में कोई कार्य करने का आरोप नहीं लगा। अलायंसेज होते हैं, अलायंसेज में कुछ समझौते होते हैं, और मैं मानता हूं कि समझौते सबको करने पड़ते हैं। देश में जो 2 बड़े गठबंधन है, उन गठबंधनों का अगर कंपोजिशन आप देखेंगी तो कब किसने क्या कहा, अगर ये हम ढूंढने बैठेंगे तो सबके खाते में बहुत कुछ निकल आएगा। लेकिन बुनियादी सवाल क्या है कि आज नौकरियों की बात जो 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी बार बार दोहराने की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग से 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां आई। उन नौकरियों में उनके विभागीय मंत्री चंद्रशेखर जी का जरा एक बार आर्काइव में जाकर देख लीजिए, अपने कार्यालय वो नहीं जाते थे। लगातार उनका अपने प्रधान सचिव के साथ मनमुटाव चलता रहा, और वो दूसरी वजह से सुर्खियों में थे, वो सनातन के खिलाफ उनकी टिप्पणियां थी।
तो मुझे नहीं लगता है कि काम जो करने के लिए आपको भेजा गया वो तो आप कर नहीं रहे थे, और लगातार जिस तरह का सामंजस्य का अभाव शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच था, उसमें ये नौकरियों का दावा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, ये कामयाब नहीं होगी, वो आप वजह बता रहे हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर जिस तरीके की घेराबंदी आपने अभी विपक्षी पार्टियों की है, सर भ्रष्टाचार परिवारवाद ये वो आरोप जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की घेराबंदी कर रहा है बिहार में जबरदस्त तरीके से। राजेश जी। और रोमाना जी देखिए, कई सवालों का एक जवाब दिए हैं आदरणीय अजय आलोक जी। हम पूछे हैं रोजगार पे, तो उन्होंने कहा नहीं, रोजगार के बदले उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली। पूछना भी उनका स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनकी पार्टी आजकल चंदा के बदले धंधा दे रही है। अब तक ये नहीं बता पाए देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितने रुपये लिए, यानी कितना चंदा लिया, और चंदा लेने वालों को क्या क्या धंधा दिया, इस पे चुप हो जाएंगे। अभी बोल रहे थे राजीव रंजन जी, अच्छी बात है, उन्होंने ही रोजगार दिया। नीतीश कुमार जी के सरकार में रोजगार मिली, तेजस्वी जी के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, और सेक्रेटरी से नहीं बनता था। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते कि 17 महीनों में जो हम लोगों ने 5 लाख रोजगार दी, अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो पहले दे देते, या नीतीश कुमार चाहेंगे तो अब भी दे देंगे, लेकिन उनकी मंशा रोजगार देने की नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।